हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज के दिन ही हम लोगों को निकलना है और यहाँ पे ना मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि हमें जो है 10:30 बजे तक घर से निकलना था और ढेर सारे काम हो जाते जिस दिन जाना हो। साथ के साथ पैकिंग तो करी थी हम लोगों ने 12 बजे रात तक जग के, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रहता ही है जो कि आपको करने होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। सुबह उठ के पहले तो मैंने चाय बना के पिया, फिर घर की साफ़ सफाई वगैरह करी, फिर यहाँ पे लग गई थी मैं नाश्ते की तैयारी में। तो एक तो हमारा काफ़ी लंबा सफ़र है, ऊपर से बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों से हम जा रहे हैं इस बार। मतलब इस तरीके से मुझे लग रहा है फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग जा रहे हैं बिहार। तो वैसे तो बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन थकान भी हो जाती है। तो काफ़ी लंबा रास्ता है। मतलब आज अगर हम 10:30 बजे निकलेंगे तो नेक्स्ट डे जो है हम सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे ना पहले तो मैं बना रही थी भूजा। ये ना मैंने जयपुर में ही सोचा था बनाने का, पर फिर मुझे टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा सुबह सुबह उठ के यही बना लेती हूँ। तो इधर मैंने मूंगफली फ्राई करके रख लिया था, मखाना भी फ्राई कर लिया और साथ के साथ पोहा फ्राई करके रख लेती हूँ, क्योंकि ना ट्रेन में ना फिर भूख लगती रहती है और बच्चों के साथ जाओ तब नाश्ता वगैरह खुद बना के ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है ट्रेन में खाना लेने से। तो इस वजह से यहाँ पे फिर मैं लग गई थी पोहा फ्राई करने में। एक तो सुबह सुबह मैं लगी हूँ, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना कि हालत ख़राब हो गई थी। आज मैं नहाई ही नहीं, मतलब कि सारे काम ख़त्म करके फिर नहा के एक बार ही रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि फिर किचन में आओ ना तो पसीने पसीने हो जाओ और फिर जाना भी था। इतने सारे काम थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। और टिकट कल तो हमारी नहीं हुई थी कंफर्म, आज की भी टिकट जो है हमारी वेटिंग में ही थी। बट 99% चांस था कि कंफर्म हो जाएगा। तो लगभग 9 बजे तक जो है मेरे देवर का कॉल आ गया था कि कंफर्म हो गया है टिकट। तो भुजा बनाने के बाद फिर इधर मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए, मतलब कि अभी सुबह नाश्ते के लिए, फिर दिन के खाने के लिए, फिर रात के खाने के लिए, मतलब कि लगभग 3 टाइम के खाने की मतलब कि तैयारी मुझे करनी थी। तो ये ना मतलब सब्ज़ी मंगवाई थी तो गोभी रह गई थी, तो मैंने सोचा रास्ते के लिए आलू गोभी की सूखी वाली सब्ज़ी बना देती हूँ, साथ में सिंपल पराठे बना दूँगी। और ये तो कह रहे थे पनीर ला देता हूँ, लेकिन हमेशा पनीर ही ले जाने से, मतलब सब्ज़ी थी तो मैंने सोचा आलू गोभी बना देती हूँ। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। आलू गोभी मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिए थे, फिर मैंने मसाला बनाया, उसमें फ्राई किए हुए आलू गोभी को मिक्स किया और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया था। इधर ना ये भी लग गए थे बच्चों को नहलाना, मतलब ये भी कर रहे थे हेल्प, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर ही आ जाती है। तो यहाँ पे ना फिर मैंने बनाए थे सिंपल पराठे, साथ में मैं आलू के पराठे भी बना रही हूँ। मतलब मैंने सोचा दिन के खाने में सिंपल पराठे और साथ में सब्ज़ी खा लेंगे, रात के लिए हम लोग आलू का पराठा खा लेंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी, ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर यहाँ पे देख सकते हो अब मैं लग गई थी फिर यहाँ पे पराठे बनाने में, और साथ में बच्चों को भी नाश्ता करा देते। हमें तो नाश्ता भी करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि हम दोनों ही लगे हुए हैं। अभी पता है जाना है, फिर हम इतने दिनों बाद आएंगे, घर फिर से गंदा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जाने से पहले ना साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। यहाँ पे दोनों बच्चे नहा धो के रेडी हो चुके हैं और इन्हें मैंने पराठे खिला दिए थे नाश्ते में। फिर ये आम लेके आए थे एक दिन पहले, तो यहाँ पे दोनों को आम भी दे दिया था खाने के लिए। आलू के पराठे भी बन गए थे तो उसे भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि गर्मा गर्म पैक करूँगी तो फिर ख़राब ना हो जाए। वैसे भी मुझे डर ही लग रहा था कि पता नहीं रात तक का खाना बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। और पता है आज जो है ना हमारी ट्रेन, मतलब हमारा जो हाल हुआ है मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बुरा हाल, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना आज मेरे हस्बैंड पे कि मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो हमारी जो ट्रेन है वो 11:30 की थी। हमें किसी भी हाल में 10 मतलब कि 10 नहीं तो 10:15 तक निकलना था, क्योंकि वर्किंग डेज़ में और इस टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है। पर निकलते निकलते हमें ना 10:30 से ज़्यादा हो चुके थे। और इतने सारे, मतलब ये इन्होंने क्या किया ना, बाहर जो है साफ़ सफाई में लग गए, झाड़ू वगैरह लगाने में। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि चलो अंदर की तो समझ में आती है, बाहर आप क्यों ही सफाई कर रहे हो, हम जाएंगे तो फिर दोनों साइड ही घर बन रहे तो गंदा तो होगा ही होगा। और हमें बस, मुझे तो ये लग रहा था कि आज जो हमारी ट्रेन है वो तो छूटेगी छूटेगी, क्योंकि 1 घंटा तो कम से कम लगता है हमें स्टेशन पहुंचने में। तो इन्होंने कहा कि चलो हम ई रिक्शा से चलते हैं और मेट्रो से जाएंगे। और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था
कानपुर मेट्रो का आप लोगों में से किस किस ने ट्रैवल किया है कानपुर मेट्रो में बताना। दिल्ली मेट्रो में तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है, पर कानपुर मेट्रो में पहली बार था। और पहले तो टिकट लेना था, फिर अंदर एंट्री, तो मतलब सब कुछ जो है आज का ऐसा ही था कि बस ट्रेन जो है हमारी छूटेगी छूटेगी। जैसे हम ऊपर स्टेशन पे आए हैं वैसे ही जो सेंट्रल जाने वाली मेट्रो थी वो निकली है। उसके बाद यहाँ पे जो गार्ड थे हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि अब 2 मेट्रो जाएगी, उसके बाद जाके जो है सेंट्रल वाली मेट्रो आएगी। यानी कि हम यहाँ पे 11 बजे पहुँचे हैं और जो नेक्स्ट मेट्रो आने वाली है वो 11:15 पे आएगी और 15 मिनट तो जाने में कम से कम लगते ही हैं। और हमारी ट्रेन जो है ना वो थी 11:30 की। तो मतलब बिल्कुल ये था कि चलो आज की मेट्रो तो हमारी छोटी छोटी। फिर यहाँ पे भगवान की दया से ट्रेन जो है हमारी वो मुश्किल से 5 मिनट लेट थी। जैसे हम स्टेशन पे पहुँचे हैं नीचे ट्रेन आई, भाग भाग के हम लोग आए और शताब्दी से हमारी टिकट थी तो वो ज़्यादा देर रुकती भी नहीं है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी सुबह से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा था बस सांस जो है ऊपर की ऊपर है। तो पहले तो मैं थोड़ी देर बैठी, थोड़ा सा शांत हुई, ठंडा हुई, फिर जो है मैंने इनको बहुत सुनाया। मतलब इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, सारे काम करो, इधर बच्चों को भी रेडी करना था। मतलब ये हेल्प तो कर रहे थे पर फिर भी मतलब मुझे रहता है जो चीज़ें ज़रूरी है वो कर लो। ऊपर से क्या हुआ ना, जब हमें निकलना था मैं नहाई नहीं थी, उसी टाइम पे पड़ोस की एक है वो आ गई। अब मैं नाइटी में थी, मेरी चुन्नी कहाँ वो मुझे पता नहीं। तो मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ ना कि क्या बताओ। कोई आएगा घर तो आप कह भी नहीं सकते हो कि आप चले जाओ या कुछ भी। और मैं ऐसी हालत में थी, नहाना था, लेट हो रहा था सब कुछ। तो सब कुछ जो है आज का ऐसा ही था। तो हम लोग जा रहे कानपुर से लखनऊ, क्योंकि हमें जो है डायरेक्ट टिकट मिली नहीं बिहार जाने की। और ऐसे में मतलब कि हम ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पहुंचने वाले हैं। और जिन लोगों को बिहार के व्लॉग्स का वेट था तो अभी आपको मिलेंगे सारे मतलब मेरे गांव के बिहार के व्लॉग्स। तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार ज़रूर देना ताकि मैं एकदम अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ी देर बैठे ट्रेन में। उसके बाद मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, सर घूम रहा था मेरा, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, चाय पी थी बस। तो फिर मैंने यहाँ पे कॉफ़ी लिया, साथ में एक चिप्स का पैकेट लिया कि मतलब कुछ तो अंदर जाए यार। मतलब इतना सर घूम रहा था मेरा कि क्या बताऊँ। तो फिर हम लोगों ने ये खाया और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। एक तो किचन में इतने देर इतना सारा खाना नाश्ता बनाया तो पूरे टाइम खड़ी रही। फिर ऐसे भाग भाग के हम लोग आए हैं। तो हमने जो है 11:30 बजे ट्रेन ली थी और लखनऊ हमें 1 बजे, 1 या सवा 1 पे मतलब पहुंचा देती। तो पहले हमने सोचा था स्टेशन पे खाना खाएंगे, पर स्टेशन पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हमने सोचा उतरने से पहले ट्रेन में ही खा लेते आराम से बैठ के। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने पराठा और जो सब्ज़ी बनाई थी वो खाई। इतना टेस्टी लग रहा था क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं लगभग 1:30 बजे के, मतलब हाँ मुझे लग रहा है 1:20 या 25 पे फिर हम लोग इधर आके बैठ गए थे। और ये चले गए थे जो गेस्ट हाउस होता है ना, मतलब रुकने के लिए वेटिंग रूम, वो देखने के लिए। और हम पहले जहाँ पे उतरे थे ना वहीं पे वेटिंग रूम था, मैंने देखा था, पर मैंने सोचा इधर के साइड भी होगा तो मैंने उनको बोला नहीं। अब जब ये हम इधर आ गए तो ये देख के आए तो दूसरे साइड पे वेटिंग रूम था। तो अब फिर से इतना सामान बच्चों के साथ जाना, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और स्टेशन पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी बुरी हालत हो गई थी। फिर मैंने इनसे कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक लेके आओ थोड़ा सा, मतलब कि ठंडा ठंडा पीने का ही मन था। बाबू तो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि क्या ही बताऊँ। जबकि अभी बस हम मेट्रो ट्रेन में ही चढ़े थे, वो उसका इतना रोना धोना स्टार्ट था कि मुझे बस मतलब क्या था ना कि हमेशा से हमने अगर कहीं भी गए हैं, चाहे जयपुर से कानपुर आओ, कानपुर से जयपुर आओ या फिर दिल्ली जाओ, तो वही होता है एक बार ट्रेन में बैठो फिर उतरो। तो ऐसा इन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा, आशी तो नहीं है, बाबू बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे लगभग 2:30 के करीब हमारी ट्रेन आ गई थी और ये 2:15 के करीब खुलती, तो यहीं से चलती है। तो ये ट्रेन जो है ये भी हमें अभी मतलब आधे रास्ते ही उतारने वाली है। जैसी ट्रेन आई ना वैसी दोनों बच्चों का हैप्पी डांस स्टार्ट हो गया, दोनों खुश हो गए थे कि फाइनली चलो ट्रेन आई। क्योंकि स्टेशन पे ना दोनों की गर्मी के मारे बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या ही बताऊँ। ऊपर से हम 1-1.5 घंटे ऐसे वेट करना पड़ा, पर क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं था। तो पहले मतलब तुरंत तो ट्रेन आते के साथ ही जो है डोर्स ओपन नहीं होते हैं। तो फिर लगभग 2:45 के करीब जाके जो है गेट वगैरह खुले, फिर हम अंदर गए फाइनली, थोड़ा सा रिलैक्स हुए। और मतलब ऐसा जो है ना सफ़र मुझे लग रहा है
मतलब बच्चों के होने के बाद तो कभी हम लोगों ने नहीं किया था, कभी भी नहीं किया था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे अंदर, और उसके बाद यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मुज़फ़्फ़रपुर, क्योंकि हमारी डायरेक्ट टिकट नहीं है। उसके आगे भी हमें टुकड़ों में जाना था। मतलब इस बार का जो हमारा सफ़र था ना, बहुत ज़्यादा हमारी बैंड बजी है, बहुत ज़्यादा। ख़ास करके बच्चों के साथ जब आप जाते हो ना, तो इस तरह से बहुत परेशानी हो जाती है। पर कहते हैं ना, जब आपको कहीं जहाँ जाना होता है तो वो आप चले ही जाते हो। नहीं तो इस बार का ऐसा कुछ प्लान था नहीं, बट फिर जाना 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 करके हम लोग चले ही गए। तो हमारी जो सीट है वो वही थी, लोअर और अपर वाली थी, जो कॉर्नर वाली होती है। और यही सीट हमें अच्छी लगती है, क्योंकि आराम से अपना बैठना है, लेटना है, जो भी करना है करो। तो उसके बाद ना, कहाँ पे रुकी थी, बीच में कहीं रुकी थी, तो पतिदेव जाके यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे लेके आए थे। तो फिर हम लोगों ने ये खाया। बाद ये है फिर सुबह के 4:30 बजे का। एक्चुअली हमारी ट्रेन जो है मुज़फ़्फ़रपुर, वो 4:30 बजे ही पहुँचने वाली थी, पर पहले लेट हो गई थी 1.5 घंटे। तो हमें लगा था कि मतलब 5:30-6 तो आराम से बजे जाएंगे। पर फिर जो है 4:30 बजे के करीब मतलब दिखा रही थी कि बस पहुंचने वाली है। तो इन्होंने फिर मुझे भी उठा दिया, मैं उठी, उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को भी उठा दिया। लेकिन मतलब मुज़फ़्फ़रपुर पहुंचने से पहले आउटर पे इतनी देर मतलब रुकी रही ट्रेन, इतनी देर की मतलब फिर वही टाइम हो गया, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक रुकी है। तो मैं और बच्चे ही कह रहे थे कि सोने देते हमें, हमें इतनी जल्दी क्यों ही उठाया, क्योंकि सुबह की जो नींद होती है ना, बहुत गहरी वाली होती है। तो ट्रेन जो है वैसी हो गई थी जैसी लेट होती है, वैसे ज़्यादा तो नहीं होते, 1-1.5 घंटे तो फिर भी हो ही गई थी। सुबह का टाइम था, मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है 5, 5:15, मतलब 5:30 ऐसे कुछ टाइम था, जबकि हम लोग जो है मुज़फ़्फ़रपुर उतरे थे। अभी तो हमारा आधा रास्ता ही निकला, आधा भी बाकी है। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि मैं कहाँ आई हूँ, मैं कहाँ नहीं आई हूँ, सारी ही चीज़ें। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। और रात को जो है आज मैं थोड़ा सा सोई थी, बट थकान इतनी ज़्यादा थी ना कि ऐसा लग रहा है कि बस सोए ही रहूँ। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। खैर उनको पता नहीं था कि अभी हम आधे रास्ते ही आए हैं।